प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है, क्या स्थिरता केवल धार्मिकता पर निर्भर करती है। प्रियो, हम में से हर कोई अपने जीवन में स्थिर होना चाहता है। हर कोई आर्थिक तौर से स्थिर होना चाहता है। हर कोई पारिवारिक तौर से स्थिर होना चाहता है। हर कोई मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से स्थिर होना चाहता है। आइए आज हम देखते हैं, क्या स्थिरता केवल बाहरी चीजों से हमें प्राप्त होती है या फिर स्थिरता केवल धार्मिकता पर निर्भर करती है। आज हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं धार्मिकता का अर्थ, स्थिरता का वास्तविक अर्थ, धार्मिकता और स्थिरता का संबंध। क्या धार्मिकता से ही स्थिरता संभव है? हम धार्मिकता में कैसे चल सकते हैं? धार्मिकता से में चलने से क्या लाभ है और इससे हमें हमारे लिए आत्मिक शिक्षाएं क्या प्राप्त होती है। आइए हम एक एक करके इन सभी विषयों को देखेंगे। आज का वचन जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब, उसका 54वां अध्याय और 14वां पद, और वहां पर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। प्रियो, आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि धार्मिकता का अर्थ क्या है। प्रियो, धार्मिकता का अर्थ है धर्म के मार्गों पर चलना और परमेश्वर की दृष्टि में सही होना। ये हमारे लिए एक ये आंतरिक स्थिति है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हमारे विचार, हमारे काम और हमारे उद्देश्य शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, तब हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं। प्रियो, धार्मिक जीवन जीने का सही मतलब क्या होगा कि हमारा आचरण सही होना चाहिए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और एक पवित्र जीवन शैली को अपने जीवनों में अपनाएं और सत्य बोलें, प्रेम करें, दया करें और पवित्रता का जीवन जिए। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि धार्मिकता जो है ये नए नियम के अनुसार या नई वाचा के अनुसार धार्मिकता हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से भी प्राप्त होती है। तो जब हम एक अच्छा पवित्रता का जीवन शैली जी रहे हैं, उसके साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम एक धार्मिकता का जीवन हम जी सकते हैं। दूसरा जो शब्द है उसमें है वो है स्थिरता। तो स्थिरता का अर्थ क्या है? स्थिर होने का अर्थ है डगमगाए बिना खड़े रहना, संकट के बीच में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बने रहना, है ना, स्थिर बने रहना और गिरना नहीं। स्थिरता केवल तभी आती है जब हमारी जड़ें जो है, हमारी विश्वास की जो जड़ है वो बहुत गहरी होती है, जब हमारा संबंध परमेश्वर यहोवा के साथ बहुत गहरा होता है, तब हम स्थिर बने रह सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि एक पेड़ जब आंधी और तूफान आता है और जब उसकी जड़ें भूमि के अंदर मजबूती से बनी रहती हैं, तो वो पेड़ आंधी और तूफानों में नहीं गिरता। उसी प्रकार से प्रियो, जब हमारी विश्वास की जड़ें प्रभु यीशु मसीह पर बहुत गहराई के साथ बनी रहती है, परमेश्वर पिता के साथ हमारा संबंध अच्छा होता है, तो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में, भय व परिस्थितियों में भी हम स्थिर खड़े रह सकते हैं और हमें खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। विश्वास में हमें दृढ़ होना है ताकि हम हर एक परिस्थिति का सामना बिना डगमगाए अच्छी रीति से, मजबूती से हम कर सकें। आगे हम देखते हैं धार्मिकता और स्थिरता का संबंध। जैसे अभी हमने देखा कि जब हमारा संबंध परमेश्वर पिता के साथ अच्छा होता है, तब हम मजबूत होते हैं, तब हम अडिग होते हैं, तब हम सुरक्षित रहते हैं, तब हम स्थिर बने रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है नीति वचन 10 और उसके 25वें पद में, जब आंधी आती है तब दुष्ट उड़ जाता है, परंतु धर्मी सदा की नींव के समान
स्थिर रहता है। जो धर्मी होता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होता है जो अपनी घर की नींव को चट्टान पे बनाता है और आंधी और तूफानों में भी उसका घर नहीं गिरता। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तब हमारी जो नींव है ना, वो मजबूत होती है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है हमारी वो नींव के ऊपर अर्थात हमारी चट्टान अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनी रहती है। प्रियो, धार्मिकता जो होती है ये एक आत्मिक सुरक्षा कवच है ना, और ये हमें हर प्रकार के भय से, चिंता से और अस्थिरता से बचा के रखती है, क्योंकि हम विश्वास में मजबूत बने रहते हैं। परमेश्वर के वचन में अभी हमने जैसे पढ़ा यशायाह 54 और उसके 14वें पद में, तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। ये वचन हमें बताता है कि हमारी जो सच्ची नींव है ना, वो प्रभु पर विश्वास करने से जो धार्मिकता हमें प्राप्त होती है वो है, और हम इसी के द्वारा परमेश्वर में स्थिर बने रह सकते हैं। और जब हम स्थिर बने रहते हैं तब यदि संसार में हलचल भी हो, तब संसार में परिवर्तन भी हो, तो भी है ना हम क्या कर सकते हैं, हम उस धार्मिकता को पकड़े रख के, विश्वास को पकड़े रख के प्रभु में स्थिर बने रह सकते हैं। और हम दुख में भी नहीं हिलेंगे डुलेंगे, दुख में भी हम विचलित नहीं होने वाले, परीक्षा के समय भी हम परमेश्वर पिता पर विश्वास बनाए रखेंगे और भय के समय हम शांति से अपना जीवन जीने पाएंगे। प्रियो, ये जो धार्मिकता है ये हमें धन, रिश्ते या पद से नहीं प्राप्त हो सकते, ये सब कुछ अस्थायी है, परंतु धार्मिकता एक ऐसी जड़ है जो आत्मा को भीतर से स्थिर करती है। और धार्मिक व्यक्ति के गुण क्या होते हैं, हम पढ़ते हैं वचन संहिता 1 में कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान होता है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। हम देखते हैं कि धार्मिक व्यक्ति जो होता है परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है और परमेश्वर से आत्मिक जल को, आत्मिक भोजन को प्राप्त करके मजबूत बना रहता है। प्रियो, जो धार्मिकता है वो हमें परमेश्वर की ओर लेके जाती है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर हमें तृप्त करता है। जब हम परमेश्वर की खोज करते हैं परमेश्वर हमें तृप्त करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर यहोवा ना केवल हमारी आत्मिक उन्नति करते हैं और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को भी, हमारी रोज की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने का परमेश्वर यहोवा हमसे वादा करता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे निकट आता है, परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहते हैं, परमेश्वर के कान हमारी दुहाइयों के ऊपर लगे रहते हैं और परमेश्वर यहोवा हमारी दुहाइयों को सुनता है और उसका उत्तर भी वो हमें देता है। परमेश्वर अपने लोगों का यानी धार्मिक लोगों के मार्ग को भी क्या करता है, सुरक्षित करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 4 और उसके 18वें पद में, धर्मियों का मार्ग प्रातः काल के प्रकाश के समान होता है जो अधिक चमकता जाता है। प्रियो, धार्मिकता में चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मिक पूर्णता की ओर बढ़ता चला जाता है। हम एक बार में पूरी धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाते, पर जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा संबंध प्रभु में एक होता जाता है, वो बढ़ता जाता है, गहरा होते जाता है, वैसे वैसे हम प्रभु में धीरे धीरे करके आत्मिक परिपूर्णता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। प्रियो, हम आत्मिक परिपूर्णता में चलना चाहते हैं तो हम कैसे आत्मिक परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, या हम कैसे मसीह की धार्मिकता में चल सकते हैं, या उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमें मिलता है, पहली चीज हम देखते हैं
परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके। दूसरा तीमुथियुस 3 और उसका 16वां पद कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। सो जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। दूसरी बात है प्रार्थना में बने रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़ती है और परमेश्वर की इच्छा को समझने में हमारी मदद करती है। तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। मलाकी 4 और 2 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का सूर्य है। तो जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब हम धार्मिकता की ओर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को गहरा करने में आगे बढ़ते हैं। चौथी बात हम देखते हैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चल के, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो हमारी सहायता करती है कि हम सही और गलत के भेदों को जान सकें। और पांचवी बात है दैनिक जीवन में सच्चाई और प्रेम को अपना के, क्योंकि प्रेम और सच्चाई ही हमारे जीवन का मूल आधार स्तंभ है, वो हमारी धार्मिकता का मूल आधार स्तंभ है। जब हम इनमें बने रहेंगे, जब हम प्रेम में बने रहेंगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जब हम दूसरों के साथ प्रेम में बने रहते हैं तो हम अपने संबंध को प्रभु के साथ और भी गहरा करते जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि धार्मिकता में चलने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। सो धार्मिकता में चलने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। पहला लाभ जो हमें प्राप्त होता है वो हमें मिलता है यशायाह 32 और उसका 17वां पद। वहाँ पे लिखा हुआ है कि धार्मिकता का फल शांति होगा और धार्मिकता का प्रभाव सदा के लिए चैन और भरोसे का होगा। अर्थात धार्मिकता से हमें स्थायी शांति, आत्मिक चैन और सुरक्षा प्राप्त होगी। प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हमारा विवेक शांत रहता है। जब हम धार्मिक जीवन जीते हैं तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी उलझन नहीं होती, क्योंकि हमारी आत्मा में परमेश्वर का प्रकाश होता है। जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं तब हम समाज को भी धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इन सब के साथ साथ जो अब हम परमेश्वर की धार्मिकता में जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा धार्मिक व्यक्ति के ऊपर सदा सदा बनी रहती है। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जैसे हमने पढ़ा था यशायाह 54 और उसके 14वें पद में, और वहां पर हम देखते हैं वहां लिखा है तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। प्रियो, ये वचन हमें आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुरक्षा का वादा करता है। जैसे जैसे हम परमेश्वर की साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं, धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमें अंधकार से, संकट से और बुराइयों से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर यहोवा पर रहता है। जो अंधकार है यहाँ पर, ये संकट का, अज्ञानता का, बुराई का, जीवन में कठिन समय का क्या है, प्रतीक है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो धार्मिकता के कारण स्थिर रहेगा और उसे अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर यहोवा पर होता है और इसलिए अंधकार या मुसीबत के समय वो शांत रहता है। तीसरी बात हम देखते हैं, वचन कहता है तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी ढाल है और जब हमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया है तो हमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए हर परिस्थिति का सामना हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ बड़े विश्वास के साथ हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भय के कारण का अर्थ है अर्थात ऐसी परिस्थिति जो हमारे जीवनों को भयभीत करे, जो हमें घबरा दे, जो हमें डराए। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, धार्मिकता का जीवन जीता है, ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिकता और विश्वास से भरा हुआ जीवन जब हम जीते हैं
तब परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रियो, आगे हम देखते हैं कि इन पूरे वचनों से हमें क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त होती है। आत्मिक शिक्षाएं हम देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं ये वचन हमें आमंत्रित करता है, हमें निमंत्रण देता है कि हम परमेश्वर के साथ एक धार्मिकता का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ें, अर्थात अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को प्राथमिकता दें। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हम धर्म और परमेश्वर के साथ सही संबंध में रहते हैं तब हमें डर, चिंता, अंधकार, बुराई, संकट, ये सब से परमेश्वर यहोवा हमें बचा के रखता है। हमारा इस जीवन जो होता है वो स्थिर होता है, शांति से भरा हुआ होता है और हमें किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से डर नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ये वचन हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये वचन हमें सुरक्षा का वादा करता है, शांति का वादा करता है। ये वचन हमें स्थिरता का वादा करता है और वचन हमसे कहता है कि ये सारी चीजें अर्थात सुरक्षा, शांति, स्थिरता, ये सब चीजें हमें तब प्राप्त होगी जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। प्रियो, वचन कहता है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। प्रियो, ये केवल एक वचन नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन का मूल आधार है और ये हमें सिखाता है कि यदि हम आत्मिक रूप से स्थिर रहना चाहते हैं तो हमें धार्मिकता में चलना होगा। धार्मिकता हमारे जीवन की ढाल है और जब हम परमेश्वर की ढाल में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, तो हमें अस्थिरता, भय और पाप से हमें बचा के रखता है परमेश्वर यहोवा। प्रियो, आज इस संसार में परिवर्तन है, अस्थिरता है, परंतु ये वचन हमें निमंत्रण देता, हमें बुलाता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करें, क्योंकि केवल और केवल एकमात्र वही हमारा परमेश्वर यहोवा है जो हमें स्थिर कर सकता है, जो हमें हर परिस्थितियों में स्थिर रख सकता है और हमारी सहायता और मदद कर सकता है। सो प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, धार्मिकता का जीवन जिएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और अपने आप को परमेश्वर को पूरी रीति से सौंप दें, ताकि इस संसार की किसी भी प्रकार की भय व स्थिति हमें परेशान न करने पाए। हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें, हम अपना आत्मविश्वास को बढ़ाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, प्रभु यीशु मसीह जो धार्मिकता का सूर्य है उसके ऊपर विश्वास करें और प्रभु हमें अपनी धार्मिकता में लेगा और हमें परमेश्वर यहोवा हमारे निकट आएगा, हमारी दुहाई को सुनेगा, हमें संभालेगा, हमारे मार्ग में हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी, हमारे जीवन में मानसिक स्थिरता आएगी, हमारे जीवन में पारिवारिक सामाजिक स्थिरता आएगी। कब आएगी? जब हम परमेश्वर के साथ अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की उपस्थिति में रह के आगे बढ़ाएंगे। जब हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तब परमेश्वर की धार्मिकता हमें सब प्रकार से अपनी आशीषों में ले लेगी और परमेश्वर हमें अपनी बाहों में समेट लेगा। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।